दोस्तों आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। और अभी कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के टाइप 1 के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के टाइप 1 के सेंटेंसेस को बनाना सीखा था। और आज की वीडियो में हम इसके टाइप 2 को देखेंगे। तो दोस्तों इन सभी सेंटेंसेस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि सबसे पहले हम WH वर्ड लिखते हैं, फिर उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई एक लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लगाते हैं। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर, प्लस लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। तो दोस्तों जो WH वर्ड होता है वो सेंटेंस के बीच में आता है। WH फ्रेंड्स जैसे कि क्यों, कब, कैसे, मीन्स वाई, व्हेन, हाउ, हुज, वेयर, व्हाट, विच, whom, whose। तो ये सभी हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड हैं या क्वेश्चन वर्ड बोल सकते हैं, या WH वर्ड या WH फैमिली आप बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी आपको सेंटेंस के बीच में मिलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्यों लिखा है, कहाँ लिखा है, ये सेंटेंस के बीच में आया है। तो आइए सेंटेंस को बनाते हैं फ्रेंड्स। हमारा पहला सेंटेंस है अमिता ने मेरी स्लेट क्यों तोड़ दी है। तो सबसे पहले हम WH वर्ड मीन्स क्यों की इंग्लिश बनेगी। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो वाई। फिर इसके बाद हम लिखेंगे हैज़ या हैव में से कोई एक। फ्रेंड्स कहाँ पर हमें हैज़ लगाना है और कहाँ पर हैव लगाना है इसको देख लीजिए। दोस्तों अगर हमारे सब्जेक्ट जो है वो अगर ही लिखा है, वहाँ पर सी लिखा है, इट है, या हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तब हम हैज़ का यूज़ करेंगे। और अगर हमारे सब्जेक्ट की जगह पर आई है, वी है, दे है, या फिर यू लिखा है, या फिर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है यानी एक से ज़्यादा है, तब हम वहाँ पर हैव का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्ट है अमिता वो एक ही है, तो इसलिए यहाँ पर हैज़ का यूज़ होगा। तो वाई हैज़, फिर उसके बाद सब्जेक्ट अमिता, वाई हैज़ अमिता, फिर उसके बाद नॉट, नॉट सेंटेंस में नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब यहाँ पर है तोड़ना, तो तोड़ना को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेक, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रोकन। और क्या तोड़ दी है, मेरी स्लेट, तो मेरी स्लेट की इंग्लिश हो जाएगी माई स्लेट। और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे फ्रेंड्स। तो हमारा सेकंड सेंटेंस है मोहन कहाँ गया है। तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश, तो कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर, तो वेयर। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए मोहन सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा एक ही है, मोहन एक ही है, तो यहाँ पर हैज़ का यूज़ हो जाएगा, तो वेयर हैज़। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी मोहन, तो वेयर हैज़ मोहन। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हमारा आएगा नॉट, नॉट सेंटेंस में दिया नहीं है तो नहीं लिखेंगे हम। वर्ब, वर्ब हमारा यहाँ पर गया है मीन्स जाना, तो जाने की इंग्लिश में बोलते हैं गो, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो यहाँ पर हो जाएगा गॉन। तो वेयर हैज़ मोहन गॉन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने तुम्हारा पत्र क्यों नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश वाई, फिर उसके बाद उसने, उसने की इंग्लिश होती है ही, और ही के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, तो वाई हैज़। फिर उसके बाद सब्जेक्ट जो कि है ही, वाई हैज़ ही। फिर उसके बाद नॉट, यहाँ पर देखिए फ्रेंड नहीं लिखा है तो नॉट आएगा, तो यहाँ पर हम नॉट लिख देंगे, वाई हैज़ ही नॉट। फिर उसके बाद हमारा आएगा वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब यहाँ पर पढ़ना है, पढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं रीड, और थर्ड फॉर्म इसकी होती है रेड। आप देखिए यहाँ पर फ्रेंड स्पेलिंग जो है वो सेम ही है, लेकिन अगर फर्स्ट फॉर्म में ये लिखा है तो हम इसे पढ़ेंगे रीड, और अगर थर्ड और सेकंड में लिखा है तब इसे हम रेड पढ़ेंगे। तो वाई हैज़ ही रेड, और तुम्हारा पत्र यानी योर लेटर।
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप ज़रूर लगाएंगे फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने अपना कार्य क्यों नहीं किया है। तो क्यों के इंग्लिश सबसे पहले वाई हैज़, सॉरी यहाँ पर यू है, तुमने की इंग्लिश यू होती है, तो यहाँ पर हैव आ जाएगा। तो वाई हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा यू है, वाई हैव यू। यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यू के साथ हमें हैव का यूज़ करना था, इसलिए यहाँ पर हमने हैव का यूज़ किया है यहाँ पर यू के साथ। तो फिर उसके बाद हमारा आएगा नॉट। तो नॉट हमारा यहाँ पर नहीं लिखा है, तो नॉट आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम। तो वाई हैव यू नॉट, फिर उसके बाद अपना कार्य यानी योर वर्क। यहाँ पर यू के लिए अपना की इंग्लिश बनेगी योर, तो यहाँ पर इसलिए योर आ जाएगा अपना की इंग्लिश, और फिर उसके बाद कार्य मतलब वर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स एक चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर सेंटेंस में हमने नॉट लगा दिया है तो ये नेगेटिव भी हो गया, ये ऑलरेडी इंट्रोगेटिव था और नॉट लगाने से नेगेटिव हो गया। तो इस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो ये दोनों हमारे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, चोर कहाँ भाग गया है। तो कहाँ की इंग्लिश वेयर, वेयर हैज़ द थीव, थीव मतलब होता है चोर, तो द थीव भाग गया यानी रन अवे। और उसने क्या किया है, क्या की इंग्लिश हो जाएगी वॉट, तो वॉट, और उसने यानी ही, तो वॉट हैज ही, और किया यानी डन, डू की थर्ड फॉर्म डन, तो व्हाट हैज़ ही डन। और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने रमेश की मदद क्यों नहीं की है। तो वाई हैव यू, यहाँ पर यू है इसलिए यहाँ पर हैव का यूज़ हुआ है, वाई हैव यू नॉट, और फिर इसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब हमारी मदद करना है, और थर्ड फॉर्म होती है हेल्प। तो वाई हैव यू नॉट हेल्प, और रमेश की, तो रमेश आ जाएगा यहाँ पर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो तुमने रमेश की मदद क्यों नहीं की है, वाई हैव यू नॉट हेल्प रमेश। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने अपना पाठ याद क्यों नहीं किया है। तो वाई हैव यू नॉट, और याद करना वर्ब है, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी लर्नड, लर्न मीन्स होता है याद करना, और थर्ड फॉर्म होती है लर्नड, तो यहाँ पर आ जाएगा लर्नड। वाई हैव यू नॉट लर्नड, और अपना पार्ट यानी योर लेसन। तो यहाँ पर देखिए नॉट लगा है, तो ये दोनों सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर को याद रखना है, और साथ ही साथ आपको ये रूल्स याद रखना है कि कहाँ पर आपको हैज़ का यूज़ करना है और कहाँ पर आपको हैव का यूज़ करना है फ्रेंड्स। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।